नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करणी कॉमर्स क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की तरफ मैं आपको लेकर चलूंगा जो कि एशिया महाद्वीप का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसे ADB, जिसे एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ADB की फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक होती है, जिसे एशियन विकास बैंक के नाम से जाना जाता है, जो कि सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए काम करता है, स्पेशली फॉर एशिया महाद्वीप के देशों के लिए। जैसा कि आपको फ्रंट पेज के अंदर नजर आ रहे हैं, एशिया विकास बैंक यानी एशियन विकास बैंक के नए प्रेसिडेंट मास्तागुसु आस्कावा, ये एशियन विकास बैंक के नए प्रेसिडेंट है, जो कि अभी 2020 में अपॉइंट हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक बात और शेयर करना चाहता हूँ कि केवल जापानी मुल्क का निवासी यानी जिसके पास जापान की नागरिकता है, वही इस एशियन विकास बैंक का हेड बन सकता है। और वर्तमान में मास्ताजुकु और आस्कावा एशियन विकास बैंक के नए प्रेसिडेंट है। और इस साइड में एक आपको बहुत ही बड़ा प्रीमिसेस, एक बिल्डिंग नजर आ रही है। ये बिल्डिंग ही एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर की बिल्डिंग है, जो कि मनीला फिलीपींस में स्थित है। तो दोस्तों, चलते हैं एशियन विकास बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की डिटेल की तरफ। एशियन विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी, यानी 19 दिसंबर 1966, जिसको हम कह सकते हैं छक्के पे छक्का, यानी हम एशिया वाले छक्के पे छक्का मारते अपना डेवलपमेंट करते हैं बैंकों में। तो ADB की स्थापना छक्के पे छक्का, या आप चाहें तो AB डिविलियर्स भी कर सकते हैं, जो कि साउथ अफ्रीका के हरफनमौला खिलाड़ी थे, वो छक्के पे छक्का मारते थे। तो 19 दिसंबर 1966 के दिन ADB की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक विकास करना था अपने मेंबर कंट्री के अंदर। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। इसमें वर्तमान में यानी 2020 में इसके जो मेंबर कंट्री है वो 68 है, यानी 68 है। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट ADB के जो हुए थे वो हुए थे मिस्टर ताकेशी वातानाबे, जो कि ताकेशी वातानाबे जापानी थे। मैंने जैसा कि आपको कहा कि जापानी मुल्क की नागरिकता जिसने ले रखी है, वही व्यक्ति एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट बन सकता है। तो पहले ताकाशावी वातानाबे इसके प्रेसिडेंट थे, और वर्तमान में 2020 में यानी 17 जनवरी 2020 से जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो है मास्तासागु आस्कावा। तो मास्तागासु आस्कावा को हम ऐसे करेंगे, मस्त रहो आशा के ऊपर और मजे करो, ठीक है। तो उस तरह से याद हो जाएगा कि ADB कहता है कि मस्त रहो और आशा के ऊपर मजे करो। तो मास्तागासु आस्कावा जो है वो नए प्रेसिडेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक के 17 जनवरी 2020 से। अभी इसकी 53वीं एनुअल मीटिंग 2020 में 18 से 21 सितंबर के मध्य इचियोन रिपब्लिक ऑफ कोरिया में आयोजित होगी, यदि कोविड-19 और जिसको हम कह सकते हैं कोरोना वायरस खत्म हो गया तो। अदरवाइज ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संबंधित किया जाएगा। और इसकी जो 2019 में 52वीं एनुअल मीटिंग हुई थी वो फिजी के नाडी में हुई थी 5 मई के दिन। चलते हैं दोस्तों इससे आगे, और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इसमें 68 मेंबर है उसमें से 31 मेंबर वो मेंबर कहलाते हैं जो फाउंडर मेंबर कहलाते हैं। जी हाँ, जब इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 के दिन, तब से ये व्यक्ति इसके फाउंडर मेंबर है ADB के एशियन डेवलपमेंट बैंक के। और हमारा देश भारत ADB का फाउंडर मेंबर कहलाता है, यानी भारत ने ADB की सदस्यता 1966 में ले ली थी जब इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके 68 मेंबर है। 68 मेंबर के यदि वाइफर्केशन बताऊं मैं इसके ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ का, तो इसमें 49 जो है वो विद इन द एशिया है, एशिया पैसिफिक से, और 19 जो है वो आउटसाइड के। तो एशिया एंड पैसिफिक के तो 49 है 68 में से, जिसका वाइफर्केशन मैं आपको दे रहा हूँ, और रिमेनिंग 19 जो है वो आउटसाइड द एशिया एंड पैसिफिक के हैं। लास्ट जो इसका मेंबर बना था 68वां, जिसको मैं कह सकता हूँ वो था न्यू। जी हाँ, न्यू इसका इस बैंक का जो कि एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसका 68वां मेंबर बना था न्यू, जिसकी राजधानी एलोफी है। जिसकी राजधानी कौन सी है? एलोफी। और ये 49वां एशिया एंड पैसिफिक रीजन का मेंबर बना।
जैसा कि मैंने 68 का बाइफरकेशन कराया 49 और 19। 49 एशिया एंड पैसिफिक के और 19 जो है वो आउटसाइड के इसके मेंबर है। अब चलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक करता क्या है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो एरिया है और करता क्या है उसके ऊपर चलते हैं। ये पूरा का पूरा कवर करता है जो सस्टेनेबल एशिया को, पैसिफिक को, और साथ में करता है ये एफर्ट इन देशों के अंदर गरीबी मिटाने के लिए। जी हाँ, क्षेत्रीय स्तर के ऊपर सबसे बड़ी सोशल जो प्रॉब्लम्स है इन पूरे के पूरे पैसिफिक एंड एशिया कॉन्टिनेंट के कंट्रीज की तरफ, वो है गरीबी। तो गरीबी मिटाने के लिए काम करता है और गरीबी मिटाने के लिए कई प्रकार के ये ऋण अपने सदस्य देशों को प्रदान करता है। यदि बातचीत आती है एडीबी की, एडीबी ने अभी कोविड-19 जिसे आप कोरोना वायरस कहते हैं उसमें $1.5 बिलियन फाइनेंसिंग कराए इन हर एक देशों के लिए सपोर्ट करने के लिए, ताकि आप इस महामारी से लड़ सके। जी हाँ, इसमें देश आते हैं इंडिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस। फिलीपींस तो वैसे याद हो जाएगा क्योंकि इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। और इंडोनेशिया जो कि सर्वाधिक मुस्लिम संप्रदाय यहाँ पर रहते हैं जनसंख्या के हिसाब से, तो इंडोनेशिया को, फिलीपींस को और इंडिया को इसने $1.5 बिलियन फाइनेंसिंग कराया हर एक कंट्री को। तो इस तरह से याद हो जाएगा आपका पी यानी फिलीपींस, इंडोनेशिया और इंडिया। बातचीत आती है ये इकोनॉमिक जो फोरकास्ट करता है जीडीपी के लिए कि जो आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो उस देश की कितनी रहेगी। तो हम सबको पता है वैश्विक जगत के अंदर कोविड-19 जो एक पैंडेमिक डिजीज है, उस पैंडेमिक डिजीज के चक्कर में जो इंडिया है वह बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा और रिकवरी कर लेगा अपनी जीडीपी को। और इसने जो फोरकास्ट करी है वो 4% करी है फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए। हालांकि इससे पहले जब कोविड-19 नहीं आया था तो इसकी जीडीपी भारत की इसने 6.2% बताई थी और ये करेगा 2021 में, यानी 2020 में ये 4% अपनी जीडीपी कर लेगा और 2021 तक भारत अपनी जीडीपी इससे फाइट करके कोविड-19 से, जिसे आप कोरोना वायरस कहते हैं, 6.2% अपनी जीडीपी जो है वो प्राप्त कर लेगा। दोस्तों, यहाँ जीडीपी जो होता है वो एक इंडिकेटर होता है किसी भी देश की प्रॉस्पेरिटी का, उसकी ग्रोथ का, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। ये जीडीपी के आंकड़े जितने ज़्यादा बड़े आते हैं उतना उस देश की कहानी होती है कि वो देश ज़्यादा तरक्की कर रहा है, परंतु इसके आंकड़े जैसे ही गिरते हैं तो ये उसकी असफलता के कारण होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं वैश्विक स्तर पर एक महामारी के चक्कर में अब लगभग ग्लोबल लेवल की इकोनॉमी भी क्राइस हो रही है, उसमें भारत कैसे अछूता रह सकता है। तो भारत की 2020 में इसने 4% रिडक्शन करी है जीडीपी इकोनॉमिक फोरकास्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, और अगले साल 2021 में जब ये शार्पली बिल्कुल रिबाउंडिंग हो जाएगा और उसके पश्चात कोविड-19 चला जाएगा, उसके बाद भारत 6.2% अपनी जीडीपी हासिल कर लेगा। तो दोस्तों, ये था एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसे आप एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगली बार मैं फिर आपके साथ हाजिर होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए पुखराज शर्मा को इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।